नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संयुक्त उत्तरी अमेरिका में गेहूं पेटी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका में यूएसए एक ऐसा देश है जो वहाँ की उत्पादित होने वाली लगभग समस्त फसलों में प्रमुख स्थान रखता है। उसके कई कारण हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विस्तार है वो काफ़ी अधिक है। दूसरा, यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं वे भी विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है। इसी कारण से वहाँ पर अलग अलग फसलों के उत्पादन की पेटियों का या क्षेत्रों का इस निर्धारण किया गया है, जिन्हें कृषि पेटियों के नाम से जाना जाता है। मुख्य जो कृषि पेटियां हैं उनमें गेहूं पेटी है, मक्का पेटी है, कपास पेटी है, दुग्ध उत्पादन पेटी है। ये कुछ प्रमुख कृषि पेटियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। और मुख्य रूप से ये सारी की सारी कृषि पेटियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में फैली हुई हैं। गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में गेहूं की कृषि की जाती है। तो यहाँ की जो गेहूं की पेटी है वो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विद्यमान है। यहाँ पर बड़े बड़े कृषि फार्मों पर यांत्रिक विधि से उत्पादन किया जाता है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जनसंख्या है वो कम है और कृषि जो क्षेत्र है वो अधिक है। यहाँ का जो प्रेरी क्षेत्र है जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, वहाँ जनसंख्या कम होने तथा कृषि क्षेत्र अधिक होने के कारण बड़े बड़े कृषि फार्म हैं और बड़े बड़े कृषि फार्मों पर विस्तृत मशीनों, अत्यधिक मशीनों, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उत्पादन का कार्य किया जाता है। गेहूं की कृषि यहाँ पर व्यावसायिक खाद्यान्न के रूप में की जाती है, यानी स्थानीय रूप से तो गेहूं का काम आता है। अधिकांश जो गेहूं का उत्पादन है उसका उत्पादन निर्यात के लिए ही किया जाता है। इन्हीं कारणों से इस पेटी में गेहूं का विशिष्टीकरण हुआ है। गेहूं उत्पादन यहाँ पर विशिष्ट रूप में पाया जाता है। किस्मों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन होने वाले गेहूं को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है शीतकालीन गेहूँ और दूसरा है बसंतकालीन गेहूँ। तो इस प्रकार से गेहूं की किस्मों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। यहाँ के गेहूं उत्पादक प्रदेश को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला बसंतकालीन गेहूं की पेटी, दूसरा है शीतकालीन गेहूं की पेटी, तीसरा है शीतकालीन मुलायम गेहूं की पेटी, चौथा है कोलंबिया के पठार की गेहूं की पेटी और पांचवा है कैलिफोर्निया गेहूं की पेटी। तो इस प्रकार से 5 गेहूं उत्पादक पेटियां हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है बसंतकालीन गेहूं की पेटी, दूसरा शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी, तीसरा शीतकालीन मुलायम गेहूं की पेटी, चौथा कोलंबिया पठार गेहूं की पेटी और पांचवा कैलिफोर्निया गेहूं की पेटी। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरे कलर से जो दिखाया गया है वो तो बसंतकालीन गेहूं की पेटी है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बसंतकालीन गेहूं की पेटी है जो प्रेरी प्रदेश में उगाया जाता है। इसके बाद जो अधिकांश क्षेत्र शेष बचता है वो यहाँ पर शीतकालीन गेहूं की पेटी के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पश्चिमी भाग है। यहाँ पर जो कोलोराडो के पठारी भाग है वहाँ पर गेहूं की पेटी पाई जाती है और साथ ही साथ जो पश्चिमी कैलिफोर्निया का तट है वहाँ पर गेहूं की पेटी विद्यमान है। ये जो समस्त क्षेत्र हैं नीले रंग से दिखाए गए हैं, ये शीतकालीन गेहूं की पेटी के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं बसंतकालीन गेहूं की पेटी। इसका जो विस्तार है वह यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर पाया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था अभी, यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर विस्तृत प्रेरी प्रदेश में पाया जाता है। जो प्रेरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है उस कारण से ये काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर जो जोतों का क्षेत्रफल है, फार्मों का क्षेत्रफल है, खेतों का क्षेत्रफल है वो भी काफ़ी अधिक है। इस कारण से यहाँ पर मशीनीकृत खेती भी की जाती है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है निर्यात के द्वारा उपज जो मुद्रा है, जो मूल्य है वो प्राप्त करना। इसके अंतर्गत उत्तरी दक्षिणी डकोटा,
मिनीसोटा, मोंटाना, नेब्रास्का और व्योमिंग राज्य आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। यह क्षेत्र संसार का रोटी की टोकरी कहलाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है संसार का और यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। इसलिए विस्तृत व्यापारिक गेहूं की खेती होने का कारण यह जो क्षेत्र है वो संसार की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं क्यों उगाया जाता है हम देखते हैं। इस क्षेत्र में दिसंबर से मार्च तक लगभग तापमान हिमांक से नीचे रहता है। ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत ऋतु लंबी होती है, अतः शीतकालीन गेहूं की खेती संभव नहीं है। और चूँकि ये उच्च अक्षांशों में है, उच्च अक्षांशों में होने के कारण दिसंबर से मार्च तक लगभग तापमान हिमांक से नीचे रहता है और अप्रैल माह के बाद यहाँ पर तापमान बढ़ने लगते हैं। तो उस समय बसंत काल का ऋतु यहाँ पर होती है, बसंत काल की ऋतु यहाँ पर होती है, तो उस समय यहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। अगस्त सितंबर तक ये फसल पक कर तैयार हो जाती है और ये फसल काट ली जाती है। संपूर्ण यूएसए के जो गेहूं का जो 1/4 भाग है वो बसंतकालीन गेहूं से उत्पादित होता है। और ये जो गेहूं है सुपीरियर झील के द्वारा जो यहाँ का ये झील वृहद झील मार्ग है उसके द्वारा इस गेहूं को यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है उच्च अक्षांशों में होने के कारण यहाँ पर शीतकालीन गेहूं का उगाना संभव नहीं है। ये उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, मिनीसोटा, मोंटाना, नेब्रास्का, व्योमिंग राज्यों में है। संसार की रोटी की टोकरी कहलाता है और यहाँ का जो विस्तृत गेहूं उत्पादन है वो वृहद झील मार्ग के द्वारा यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी। इसका जो विस्तार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मध्यवर्ती राज्य हैं जिनमें कंसास है, ओक्लाहोमा है, टेक्सास है, कोलोराडो है और नेब्रास्का है आदि राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये काली उपजाऊ मृदा यहाँ पर जो पाई जाती है वो गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। काली दोमट मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु कठोर नहीं होती है, इसी कारण से यहाँ पर शीतकाल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। विश्व में जो अधिकांश जो गेहूँ है दोस्तों वो शीतकालीन गेहूँ ही है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में जो गेहूँ की फसल है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक उसे फसल को काट लिया जाता है। तो यहाँ पर भी शीतकालीन गेहूँ ही उगाया जाता है। तो शीतकालीन कठोर गेहूँ की जो पेटी है जो कि कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, कोलोराडो आदि राज्यों में फैली हुई है, नेब्रास्का में फैली हुई है, वहाँ पर शीत ऋतु कठोर नहीं होती, इसलिए यहाँ पर शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। और इस पेटी में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 40% गेहूँ उगाया जाता है। इसके बाद अगली पेटी है दोस्तों शीतकालीन मुलायम गेहूं की पेटी। इसका जो विस्तार है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में ओहियो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, न्यूयॉर्क तथा इंडियाना राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हमने भी मानचित्र में देखा था दोस्तों। तो ये तो था बसंतकालीन गेहूं की पेटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र था दोस्तों ये तो बसंतकालीन गेहूं की पेटी का था। और ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र था दोस्तों ये है शीतकालीन जो गेहूं जो उगाया जाता है। यहाँ पर शीतकालीन जो कठोर गेहूं की पेटी है ये शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी का है। नंबर 1 बसंतकालीन गेहूं की पेटी, दूसरा शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी, ये तीसरा क्षेत्र है दोस्तों ये है शीतकालीन मुलायम गेहूं की पेटी। इसका विस्तार ओहियो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, न्यूयॉर्क और इंडियाना राज्यों में है। जहाँ पर कपास का उत्पादन कम होने के कारण, क्योंकि तटीय भाग है और तटीय भागों में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले कपास उगाया जाता था। समुद्री जलवायु कपास के लिए अच्छी होती है, किंतु धीरे धीरे कपास का उत्पादन कम हो गया और कपास का उत्पादन कम होने के कारण यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया है। शिकागो तथा बफेलो यहाँ पर गेहूँ की प्रमुख मंडियाँ हैं शीतकालीन मुलायम गेहूँ की पेटी की। अब आती है दोस्तों कोलंबिया पठार की गेहूँ की पेटी। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो क्षेत्र है ये वाला जो भाग है कोलंबिया पठार की गेहूँ की पेटी का है और ये कोलंबिया पठार की गेहूँ की कोलंबिया पठार गेहूँ की पेटी का तो भाग ये हो गया नंबर 4 और ये कैलिफोर्निया की गेहूँ की पेटी का हिस्सा ये वाला हो गया। ये जो ये हिस्से हैं दोस्तों यहाँ पर उत्पादन के लिए। कोलंबिया पठार की जो गेहूं की पेटी है ये एक छोटा कृषि प्रदेश है। यहाँ पर जो राज्य हैं वो हैं वाशिंगटन, ओरेगन, इडाहो आदि राज्यों में यहाँ पर गेहूं उगाया जाता है। यहाँ पर ये खास बात है कि शीतकालीन बसंतकालीन दोनों प्रकार का गेहूं यहाँ पर उगाया जाता है और फार्मों का आकार यहाँ पर छोटा है। तो कोलंबिया पठार की जो गेहूँ की पेटी है उसका जो विस्तार है दोस्तों वो है वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो आदि राज्यों में है। यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर शीतकाल बसंतकाल दोनों प्रकार का गेहूँ उगाया जाता है। फार्मों का आकार छोटा है क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या अधिक है। फार्मों का सबसे बड़ा जो आकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है वो केवल यहाँ के प्रेरी प्रदेश में है जहाँ पर कि बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। अंतिम है दोस्तों यहाँ पर कैलिफोर्निया की गेहूँ की पेटी।
कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है जो कि पश्चिमी तटीय भाग में है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में कैलिफोर्निया राज्य में कैलिफोर्निया घाटी में इस गेहूं की पेटी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, वर्षा शीतकाल में होती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो शीतकाल में वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो शीतकालीन गेहूँ है उसे जल की उपलब्धता हो जाती है। शीतकाल में जो उगाया जाता है उसे जल आसानी से मिल जाता है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः शीतकाल में वर्षा होने के कारण ही यहाँ पर शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है सैक्रामेंटो घाटी, सैन जोक्विन घाटी आदि यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ पेटी को 5 भागों में बांटा गया है। बसंतकालीन गेहूँ की पेटी, शीतकालीन कठोर गेहूँ की पेटी, शीतकालीन मुलायम गेहूँ की पेटी, कोलंबिया पठार की गेहूँ की पेटी और कैलिफोर्निया गेहूँ की पेटी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो नंबर 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो है यहाँ पर बसंतकालीन गेहूँ की पेटी। ये दूसरा शीतकालीन आपके मुलायम गेहूँ की पेटी, कठोर गेहूँ की पेटी है। नंबर 2 शीतकालीन कठोर की गेहूँ की पेटी। नंबर 3 शीतकालीन मुलायम गेहूँ की पेटी। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है बसंतकालीन गेहूँ की पेटी, यह है शीतकालीन कठोर गेहूँ की पेटी, शीतकालीन मुलायम गेहूँ की पेटी। ये जो क्षेत्र है ये कोलंबिया पठार की गेहूं की पेटी है, जो पठारी क्षेत्र है कोलंबिया कोलोराडो का पठार जो क्षेत्र है यहाँ पर भी गेहूं उगाया जाता है। ये खास बात ये थी कि यहाँ पर दोनों प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। यहाँ पर शीतकालीन गेहूं भी उगता है और बसंतकालीन गेहूं भी यहाँ पर उगता है। और 5वां है कैलिफोर्निया गेहूँ की पेटी। तो सबसे बड़ा जो विशेषता हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर आप देख रहे हैं 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 से 66.5 डिग्री तक हम शीतोष्ण कटिबंध मानते हैं, लेकिन आमतौर पर मोटे तौर पर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद तापमान कम होने के कारण फसलों का उत्पादन इतने अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो जो बीच का क्षेत्र है 35 से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का, यहाँ पर गेहूँ की खेती आसानी से की जाती है क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है और इसी में ये प्रेरी क्षेत्र भी आता है। और चूँकि ये कनाडा में भी फैला हुआ है, इसका जो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं जिनमें उपजाऊ मृदा का विस्तार है। तो इस कारण से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमावर्ती भागों में 55 डिग्री अक्षांश तक भी गेहूं का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर चूँकि बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है, जैसा कि आपको बताया था मैंने, इस क्षेत्र में इस संपूर्ण भाग में बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है क्योंकि शीतकाल कठोर होता है। शीतकाल कठोर होने के कारण यहाँ पर शीतकाल में गेहूं का उत्पादन नहीं हो सकता है क्योंकि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद का हिस्सा आ गया तो शीतकाल स्वाभाविक से कठोर होगा। तो इस कारण से वहाँ पर शीतकाल में गेहूं नहीं उगाया जाता और बसंत काल में इस जो क्षेत्र है प्रेरी घास का मैदान जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है, यहाँ पर बसंत काल में गेहूँ उगाया जाता है, शीतकाल में गेहूँ नहीं उगाया जाता है। तथा जैसे अब जब हम नीचे निम्न अक्षांशों की तरफ आते हैं तो निम्न अक्षांशों में अधिकांश गेहूँ है वो शीतकालीन गेहूँ उगाया जाता है क्योंकि निम्न अक्षांशों में जो शीत ऋतु होती है उतनी कठोर नहीं होती है, गेहूँ उत्पादन की आवश्यक दशा यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ के उत्पादन की पेटी के बारे में अध्ययन किया। तो इस गेहूँ की पेटी की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं वो ये है कि ये गेहूँ के उत्पादन की जो पेटी है प्रमुख है, अधिकांश उत्पादन विश्व का यहीं से होता है, निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये जो प्रेरी क्षेत्र है यहाँ का ये संसार की गेहूँ की टोकरी कहलाता है। 2 प्रकार का गेहूँ यहाँ पर उगाया जाता है, शीतकालीन गेहूँ और बसंतकालीन गेहूँ। जिन क्षेत्रों में शीतकाल कठोर होता है वहाँ पर शीतकालीन गेहूँ उगाया जाता है और जिन क्षेत्रों में बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है जहाँ पर शीतकाल कठोर है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से बसंत काल में उत्पादन किया जाएगा और जहाँ पर शीतकाल कठोर नहीं होता है वहाँ पर शीतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। शीतकालीन का मतलब है नवंबर दिसंबर में फसल बोई जाती है और बसंतकालीन का मतलब है अप्रैल मई में फसल वहाँ पर बोई जाती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के गेहूँ उत्पादक क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पेटी को पहला है बसंतकालीन गेहूं की पेटी, यहाँ पर आप हरे रंग से देख रहे हैं जो कि बसंतकालीन गेहूं की पेटी है। नंबर 2 पर आप देख रहे हैं शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी। नंबर 3 पर शीतकालीन मुलायम गेहूं की पेटी। नंबर 4 पर कोलोराडो तथा कोलंबिया जो पठारी भाग है वहाँ पर उगाया जाता है गेहूँ। और 5वां है कैलिफोर्निया गेहूँ की पेटी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेहूँ की पेटी का प्रश्न कई बार पूछा जाता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है वो गेहूँ जो कृषि पेटियाँ वो भी वही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से
जब इसके बारे में प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं की पेटी के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो आप गेहूं की उत्तर दिशाओं के बारे में बता दें और उसके बाद निम्न विवरण को वहाँ पर प्रस्तुत कर दें मानचित्र के सहित। यहाँ पर हमारा आज का ये चैप्टर पूरा होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप इसके चैट बॉक्स में डालें, आपको उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।